नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आती हुई दिख रही है। आईटी स्टॉक्स के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि क्या है खबर और कैसे काम करेगी ये न्यूज और किस हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं हर एक शेयर में और मैक्सिमम कंपनीज करती हैं। लाइक बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, बायबैक हो गया, राइट इशू लाना हो गया, ये कुछ ओएफएस हो गया। ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं जो कंपनीज करती हैं, ठीक है। अब इनमें से ही एक कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है जिससे रिलेटेड कुछ नए नियम आते हुए दिख रहे हैं और वो है बायबैक। अब सबसे पहले समझिए बायबैक का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपनी शेयर को खुद खरीदती है क्योंकि उन्हें दिखता है यार मेरा शेयर बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे और यहां से मुझे अच्छा पैसा बना के दे सकता है, या फिर उनके पास काफी सारा कैश हो और उनके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे दें, या फिर अपना शेयर बायबैक कर लें, या फिर वो कहीं नए बिजनेस में पैसा लगा दें। कैश रखेंगे ना तो वो एक तरीके से उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आप रिटर्न ऑन कैश जिसे कह सकते हैं वो कम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इन तीन चार जगह कुछ कर देते हैं। तो यहां पे बायबैक से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिखी है। जो नए नियम आए हैं वहां पे कंपनी एक साल में 2 बार बायबैक कर सकती है। पहले एक आध बार ही होता था, लेकिन अब एक कंपनी एक साल में 2 बार बायबैक कर सकती है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक कंडीशन भी है। क्या है वो कंडीशन? जो कंपनी सेकंड टाइम बायबैक करेगी उसकी बैलेंस शीट में कैश होना चाहिए, रिजर्व्स होने चाहिए और वो डेट फ्री होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो पैसों से ही करेगी ना, बिना पैसे के तो कर नहीं पाएगी, तो कैश तो होगा ही होगा कंपनी पे। लेकिन कंडीशन ये कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, यानी कर्ज मुक्त होनी चाहिए अगर वो सेकंड बायबैक कर रही है तो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। फिर ये आईटी स्टॉक्स के लिए क्या है, तो सबके लिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैक्सिमम आईटी कंपनीज ही बायबैक करती हैं और मैक्सिमम आईटी कंपनीज डेट फ्री होती हैं। तो ये सोने पे सुहागा हो गया है। और अभी अभी रिसेंटली आपने इन्फोसिस का बायबैक देखा, लास्ट ईयर भी आया था इन्फोसिस का, टीसीएस का थोड़े दिन पहले देखा था आपने बायबैक, थोड़े दिन तो नहीं, अब तो 6 महीने करीब होने वाले हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो अब आगे चल के दबा के बायबैक कर सकती हैं और डेट फ्री हैं। कैश तो काफी ज्यादा रहता है आईटी स्टॉक्स में, तो ये इस तरीके से काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो चुका है आईटी स्टॉक्स के लिए। तो अगर आपके पास आईटी स्टॉक है तो कहीं ना कहीं ये आपको कंफर्ट जरूर देगा कि भाई कभी भी कंपनी आपकी बायबैक कर सकती है और साल में 2 बार तक कर सकती है। आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स की बात करें तो हल्की गिरावट दिखाई है आपको, जिसके पीछे का रीजन है कल नेस्डेक इंडेक्स में लगभग 1.5-2% की गिरावट देखी आपने। उसके बाद कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स भी आज आपको थोड़े फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए दिखे। इन्फोसिस की बात करें तो 1% डाउन था, टीसीएस फ्लैट बंद होता हुआ दिखा है आपको, एचसीएल टेक में 1% की गिरावट थी। विप्रो की बात करें तो 396 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है तो क्या करें, और प्लस टेक महिंद्रा, इसके ऊपर मैं क्या है नॉर्मली बात नहीं कर पाता हूं और इस पे भी काफी सारे लोगों का व्यू रहता है, कमेंट्स रहते हैं। तो टेक महिंद्रा 1058 के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है। इस स्टॉक पे मैंने आपके साथ एक बार रिकमेंडेशन दी थी कि अगर ये स्टॉक 1150 कह रहा हूं, अगर ये स्टॉक एक बार कैसे भी करके स्टॉक 1085 निकाल दे तो स्टॉक 1150 रुपए तक वन साइडेड जाता हुआ दिखेगा। तो वही लेवल्स अभी भी आपको ध्यान में रखने हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप सावधानी रखें ट्रेड के जोन में। अगर ट्रेड है तो ट्रेड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली खरीदें। एलआईसी स्टेक बढ़ा रहा है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 1180 रुपए के टारगेट आए हैं आज के सेशन में ही। मुझे लगता है 1400 का कैंडिडेट है ये अगले 12 महीने के लिए, तो यहां से बड़ा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज बहुत रीजनेबल है। अब आए इन्फोसिस पे, तो ये तो भाई चल ही रहा है रैली में, अब कहीं जाके टॉप पे आता हुआ दिखा है। अब यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हो सकती है जो नीचे में शेयर को 1520-1540 तक लेके आ सकती है। अगर वहां तक आती है तो वहां आपको 1540 के अराउंड बाइंग करनी है। आपका स्टॉप लॉस होगा 1500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट दोबारा 1620 के होंगे। स्टॉक एक बार अगर 1620 रुपीज का लेवल निकालता है तो ऊपर में फिर बड़ी रैली बनेगी स्टॉक में, आप ये ध्यान रखिए। इन्फोसिस, टीसीएस पे अभी भी बाय साइड पे मेंटेन रखें अपनी पोजीशन। 1380 के हमारे टारगेट थे वो तो कल ही डन हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी कहीं ना कहीं। अभी स्टॉक अब 1380 टू 3400 रुपीज का एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा लेवल, वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री के आप मूव देखेंगे। अदरवाइज अभी थोड़ा सा
दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। विप्रो के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे नेगेटिव चार्ट है, अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हुआ है चार्ट। बाकी आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आई है बट ये नहीं हुआ है, ये उतना रिकवर हुआ जितना ज्यादा गिरा था, बाकी कोई तेजी नहीं बनी है इस स्टॉक में। अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं अभी भी वही कहूंगा, फ्रेश एंट्री लेने का सही समय नहीं है। 412 जिस दिन भी ये स्टॉक ब्रेक करेगा उस दिन 444 440 के टारगेट्स के लिए आपको हमारी तरफ से बाय रिकमेंडेशन आएगी। तो ये होगी मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स के लिए। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।